बिहार के सभी शिक्षकों का ऑनलाइन मोड से निष्ठा ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज़ शुरू हो गया है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत सभी शिक्षकों को कुल 13 मॉड्यूल के अंतर्गत 12 जेनरिक कोर्स एवं एक विषय आधारित पेडागोजी पूर्ण करने हैं। इस वीडियो में सबसे पहला कोर्स पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा में आने वाले कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे। प्रथम कोर्स पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा से संबंधित 20 प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? इसका उत्तर है डिजाइन। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प है बच्चों का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं। इसमें 4 जो देखें, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 4 जो है कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में प्रथम जो है पाठ्यपुस्तकों से पढ़े जाने में, दूसरा है पाठ्यपुस्तक सामग्री के अनुसार पाठों की योजना बनाने में, तीसरा है सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, और चौथा है कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में। इन 4 कथन में जो कथन सही है वो है 1, 3 और 4। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी खाली स्थान से अपनी सामग्री का चयन करता है। इसका सही उत्तर है संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों यानी छात्रों के सीखने के प्रतिफल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? इन 4 विकल्पों में सही विकल्प है समाज की संस्कृति को। समाज। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या के घटकों में शामिल नहीं है। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? इन 4 विकल्पों में जो सही है राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा गया है? इसका सही उत्तर है NCF और पाठ्यपुस्तकों के बीच में। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित समूहों यानी SDG से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इनके लिए निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? तो सही उत्तर है इन 4 विकल्पों में यूनिफॉर्म। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? यानी इसका उत्तर होगा प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आगे बढ़ते हैं। एक पाठ्यक्रम और 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसका सही उत्तर है इसे सभी पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। गुप्त पाठ्यचर्या है। इस पे जो सही इसका उत्तर है वह है अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आकलन का वास्तविक उद्देश्य है। सही उत्तर है सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है पाठ्यचर्या प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज से के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा।
इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, खाली स्थान छोड़ा गया है। इसमें से विकल्प जो सही है वह है कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ULD किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है? इसका उत्तर है उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सही प्रकार के छात्र। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं। हमने 20 क्वेश्चन को बनाया है और अब सबमिट करते हैं और इस सबमिट करने पे 20 के 20 क्वेश्चन सही हुए।